गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आपको पता है, आपका जो आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है 7th क्लास का, वो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 12। और आपको ये भी मालूम है क्योंकि हमने पहले आपको ये बता दिया था कि जो डिलीटेड सिलेबस है उसके अंदर एक्सरसाइज 12A नहीं आएगी आपके सिलेबस के अंदर, क्योंकि CBSE के जो रूल्स थे उसके अंदर हमें कुछ सिलेबस डिलीट करना था। तो उसके अंदर हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 12A को डिलीट कर दिया है, तो वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी। बार बार आपको ये व्हाट्सएप के ऊपर पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12B, ठीक है। तो देखिए, एक्सरसाइज 12B के अंदर हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्रायंगल ABC इन विच AB is equal to 7 सेंटीमीटर, AC is equal to 6 सेंटीमीटर एंड BC is equal to 9 सेंटीमीटर। तो देखो, ये 3 साइड्स हमें गिवन है और इसकी हेल्प से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है एक ट्रायंगल की। और ट्रायंगल की जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके अंदर जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे हमें वो भी लिखने होंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जब भी हम किसी भी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो हम थर्ड पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, थर्ड में हमें क्या गिवन है, द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर गिवन। जब किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स यदि हमें गिवन हो, पता हो, तब हम उस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, AB, AC और BC ये तीनों साइड्स गिवन है। सेकंड क्या है, 1 साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन, मतलब एक साइड गिवन हो और उसके ऊपर बनने वाले 2 एंगल्स, दोनों वर्टेक्स के ऊपर जो हम एंगल बनाएंगे वो हमें पता हो उसकी मेजरमेंट, तब भी हम किसी भी ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल आर गिवन, मतलब 2 साइड हमें पता हो भी इतने इतने सेंटीमीटर की हैं और उनके बीच में, दोनों साइड्स के बीच में जो एक इंक्लूडेड एंगल बनेगा एक ही वर्टेक्स से, वो भी यदि हमें पता हो तो हम इन तीनों एलिमेंट्स की हेल्प से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं ट्रायंगल की। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। और इसके अंदर देखो, तीनों साइड गिवन है तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिख रखा है, SSS कंस्ट्रक्शन, मतलब तीनों ही साइड गिवन है तो इसलिए ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, SSS कंस्ट्रक्शन के अंदर आ जाएगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो 3 साइड हमें पता है, कोई भी हम ले सकते हैं नीचे। बस आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो ये फिगर आप अपनी फेयर नोटबुक में बनाओगे वो आपके नीट एंड क्लीन पेंसिल और स्केल की हेल्प से, और जो हम कंपास यूज करेंगे उसी की हेल्प से आपने बनाने हैं। अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ही माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम के अंदर हम अच्छे से इसको चेक करते हैं स्केल लगा करके कि किसी बच्चे ने कोई गलत यूनिट तो नहीं मेजर कर रखी है, तो इसलिए आपने ध्यान रखना है। तो अब ये देखिए, सबसे पहले आप बेस में AB भी ले सकते हो, AC भी ले सकते हो, BC भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहां हम लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, और यहां पे हमारा फिगर हो जाएगा जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बेस ले लेते हैं AB। आपने बिल्कुल मेजर करके लेना है, मैं रफली ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है, और यदि 7 सेंटीमीटर मैं बोर्ड पे लूँगा तो वो बहुत ही कम दिखाई देगा आपको। तो इसलिए हम AB को यहाँ एज्यूम कर लेते हैं, ये क्या है, 7 सेंटीमीटर है। यहाँ तक आप सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर सेकंड, तो यहाँ पे देख सकते हो आप AC किसके इक्वल है, 6 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर देखो A आ रहा है, तो हम A को क्या करेंगे, सेंटर लेंगे और अपनी कंपास को हम ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर। जो अपनी प्रकार है उसको हम स्केल की हेल्प से 6 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। जब पूरा एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर आ जाए फिर हम एक आर्क लगा देंगे ऐसे ऊपर वाली साइड में। तो क्या लिखोगे आप, विद A as a center, draw an arc of radius AC जो है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर। पॉइंट नंबर 3, अब देखो B हमारे पास एक वर्टेक्स है और B से स्टार्ट होने वाली एक लाइन सेगमेंट है BC जो कि 9 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे, विद B एज ए सेंटर
ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस बोलते हैं बेटा, जितनी हम प्रकार खोलेंगे ना, जितनी भी ओपन करेंगे, जैसे 9 सेंटीमीटर, तो इसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। आर्क ऑफ रेडियस BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर विच कट्स प्रीवियस आर्क एट C। तो देखो यहाँ पे हमने अपनी कंपास रखी है, 9 सेंटीमीटर ओपन किया और एक ऐसे आर्क लगा देंगे 9 सेंटीमीटर रेडियस लेके, जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा या कट करेगा, C पॉइंट पर। तो आपके पास C पॉइंट आ गया है। अब पॉइंट नंबर 4 में हम क्या लिखेंगे, जॉइन AC एंड BC। तो स्केल की हेल्प से, बेटा वैसे मत कर देना, मेरे को वैसे करना पड़ रहा है, पर आपने ऐसे नहीं करना है, बहुत ध्यान से नीट एंड क्लीन ही होना चाहिए आपका ये फिगर। तो हमने ज्वाइन कर दिया AC एंड BC, वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल ABC। तो आपने इस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। और एक दूसरी बात, यहाँ लेवलिंग जरूर करनी है आपने। AB 7 सेंटीमीटर है, AC किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर, और BC किसके इक्वल है 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। बेटा एक चीज और रह गई थी इस क्वेश्चन के अंदर, मेजर एंगल AB एंड C। तो आपको यहाँ पे इसके अंदर जो एंगल A है, एंगल B है और एंगल C है, इसको भी मेजर करना है। और मेजर करने के बाद आपको उनका जो मेजरमेंट है वो लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 6 भी डाल सकते हो, वी ऑब्जर्व दैट एंगल A इज इक्वल टू इतने डिग्री, इसी तरह से एंगल B इज इक्वल टू और एंगल C इज इक्वल टू। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जब आपका फिगर फेयर बन जाएगा, क्योंकि ये फेयर नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यूज की हेल्प से जब फेयर फिगर बन जाएगा, तो उसके बाद आपने आपका जो D है, उस D की हेल्प से आपको D सभी बच्चों को रखनी आती है, उसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे रख के जो ब्लैक लाइन नीचे होती है D के, उसको इसके ऊपर रखना है आपने। तो फिर देखना है जीरो की साइड से कि ये जो AC जा रही है ये कितने डिग्री एंगल है। तो मान लो यहाँ पे जितने भी डिग्री आ जाए, सपोज करो 70 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे हम A वाले प्लेस पे क्या लिख देंगे 70 डिग्री। फिर हम वही कंपास B के ऊपर रखेंगे और B से हम इस एंगल की मेजरमेंट करेंगे, कितने डिग्री है तो वो यहाँ लिख देंगे। फिर हम उस जो मिडल पॉइंट है D का हमारा, उसको C पे रखेंगे और ब्लैक लाइन को इसके ऊपर, मतलब आपने देखना है यदि आ रही है तो फिर देखो कि जीरो वाली साइड से ये जो हमारे पास BC है ये कितने डिग्री एंगल बना रही है। तो जितने डिग्री एंगल बनाएंगे उसको आप अपने इस क्वेश्चन के लास्ट पॉइंट के अंदर लिख देंगे। ये जरूर करना है काम, इसी क्वेश्चन के अंदर है ये, बाकी क्वेश्चन में नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR in which PQ is equal to 5.5 सेंटीमीटर, QR is equal to 6.5 सेंटीमीटर, RP is equal to 5 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें 3 साइड्स गिवन है। तो इन तीनों साइड्स की हेल्प से हम यहाँ पे जो इसका एग्जैक्ट करेक्ट फिगर होगा वो हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं PQ। किसके इक्वल लेना है आपको, एग्जैक्ट लेना है स्केल की हेल्प से 5.5 सेंटीमीटर। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी हमें साथ साथ लिखना है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। पॉइंट नंबर 2, विद P एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। देखो P से ये है RP है ना, तो ये P और R एक ही बात है, तो P से स्टार्ट कर रहे हैं। तो PR किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के, ऑफ रेडियस RP किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे P पे हम अपनी कंपास रखेंगे, 5 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से रेडियस ओपन करके एक आर्क लगा देंगे। फिर पॉइंट नंबर 3, विद Q एज ए सेंटर, ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस। देखो अब रेडियस क्या लेंगे, QR किसके इक्वल 6.5 सेंटीमीटर, विच कट्स प्रीवियस आर्क एट R। जो प्रीवियस आर्क को, देखो Q पे हमें कंपास रखनी है, 6.5 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करके एक आर्क लगाएंगे, जो पहले वाली आर्क जो है उसको कहाँ पे इंटरसेक्ट कर देगी, R पॉइंट पे। तो अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, जॉइन
पी आर जॉइन पी आर एंड क्यू आर। पॉइंट नंबर 5। तो देखो P को R से ज्वाइन कर देते हैं। हेल्प किसकी लेनी है? स्केल की हेल्प, बिना स्केल के मत कर लेना। और Q को R से ज्वाइन कर देंगे तो वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल PQR। तो इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है। फिर इसके हम वैल्यूज लिख देते हैं। देखो PR किसके इक्वल था? 5 सेंटीमीटर के। QR किसके इक्वल है? 6.5 सेंटीमीटर के। तो यदि आपको ये क्वेश्चन अब फेयर नोटबुक में करना है, इसकी कोई स्पेशल से PDF नहीं बनेगी बेटा, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और फिर इसको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर भी एज इट इज करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी क्या स्टेटमेंट है? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल XYZ in which XZ is equal to 8.4 सेंटीमीटर, XY is equal to 6.8 सेंटीमीटर, YZ is equal to 7.5 सेंटीमीटर। इसमें भी तीनों साइड्स ही गिवन है। तो पहले हमने इसको इरेज नहीं किया है, इसी के अंदर ही हम चेंज करके इसको करेक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? एक लाइन सेगमेंट XZ। XZ किसके इक्वल है? 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। यहाँ पे हम लिख देते हैं XZ किसके इक्वल? 8.4 सेंटीमीटर के। फिर क्या लिखेंगे? विद यहाँ X, विद X एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। अब देखो X से स्टार्ट होने वाली एक तो XY है, तो ये YZ के अंदर X नहीं आता, तो सिर्फ XY लेंगे हम। ऑफ रेडियस XY किसके इक्वल? 6.8 सेंटीमीटर। तो 6.8 सेंटीमीटर रेडियस ओपन करके स्केल की हेल्प से हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद है पॉइंट नंबर 3, विद। अब हम Z को सेंटर ले लेंगे। विद Z एज ए सेंटर। सेंटर लेने का मतलब वहां पे हमें अपनी प्रकार रखनी है। ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस। तो यहाँ पे देखो आप रेडियस क्या ले लेंगे अब? YZ किसके इक्वल है? YZ 7.5 सेंटीमीटर के। विच कट्स प्रीवियस आर्क, जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट करेगी? XY पर। तो यहाँ पॉइंट हम ले लेते हैं Y, तो Y यहाँ भी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा Y पॉइंट हो गया। ज्वाइन, अब हमें ज्वाइन करना है किस किस को? एक तो XY को एंड दूसरा ZY को या YZ को, एक ही बात है। तो वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल XYZ, और इसको आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर दें और इनकी वैल्यूज लिख दें। XY किसके इक्वल था? 6.8 सेंटीमीटर और YZ किसके इक्वल है? 7.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 4th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है? कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF। यहाँ पे 4th क्वेश्चन लिख देते हैं। इन विच DE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, DF इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, EF इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ DE किसके इक्वल है? DE 8 सेंटीमीटर के। तो क्या लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट DE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर विद D एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस। अब देखो D से स्टार्ट होने वाली कौन कौन है? एक तो DF है, बस DF ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफ रेडियस DF किसके इक्वल? 7.2 सेंटीमीटर। तो एक आर्क लगा देंगे हम। ऐसे आपने आर्क ऐसे नहीं लगानी है, आपने स्केल की हेल्प से 7.2 मेजरमेंट लेकर के फिर आर्क लगानी है D पे रख के। विद, अब हम E को सेंटर लेंगे। विद E एज ए सेंटर ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ रेडियस। अब रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ से? EF किसके इक्वल है? EF 6.3 सेंटीमीटर के। विच कट्स प्रीवियस आर्क एट, जो प्रीवियस आर्क को कहाँ पे कट करेगा? F पर। यहाँ ले लेते हैं 6.3, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा F। अगले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे? ज्वाइन DF एंड EF। तो वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल DEF। तो इस तरह से हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगी DEF। आप ज्वाइन कर दीजिए D को E से, F को D से और F को E से विद द हेल्प ऑफ स्केल। बिना स्केल के मत करना। DF किसके इक्वल है? 7.2 सेंटीमीटर और EF किसके इक्वल होगा? 6.3 सेंटीमीटर के। तो इस तरह से हमारी ये ट्रायंगल भी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन।
अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5th है। 5th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एल एम एन इन विच एल एन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एन एम इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड एल एम इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। तो इसमें भी वैसे ही कंस्ट्रक्शन करनी है आपको। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं एल एन, जो कि किसके इक्वल है 7 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ड्रो ए लाइन सेगमेंट एल एन किसके इक्वल 7 सेंटीमीटर के विद, अब यहाँ पे हम L को सेंटर लेंगे। सबसे पहले ड्रो एन आर्क ऑफ रेडियस। अब रेडियस देख सकते हो L से स्टार्ट होने वाला एल एम है, जो कि किसके इक्वल है 6.4 सेंटीमीटर। तो 6.4 सेंटीमीटर स्केल की हेल्प से रेडियस हम करेंगे मेजर, उसके बाद एक आर्क लगा देंगे। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट पे विद एन एज ए सेंटर ड्रो अनदर आर्क ऑफ रेडियस। अब देखो इसकी रेडियस हम क्या लेके चलेंगे, एन से स्टार्ट होने वाला कौन है एन एम, किसके इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर के, विच कट्स प्रीवियस आर्क एट एम, जो कहाँ पे कट करेगा प्रीवियस आर्क को पॉइंट एम पर। ठीक है, तो ज्वाइन, अब हम किस किस को ज्वाइन कर देंगे, एक तो एल एम को और दूसरा किसको ज्वाइन कर देंगे हम एन एम को। तो वी ऑब्टेन्ड रिक्वायर्ड ट्रायंगल एल एम एन, और यहाँ से फिगर में हम स्केल की हेल्प से एम एल और एम एन को ज्वाइन कर देंगे और इनके जो भी मेजरमेंट्स हैं वो लिख देते हैं। एल एम है 6.4 सेंटीमीटर और एम एन किसके इक्वल है 5.5 सेंटीमीटर के। तो इसी क्वेश्चन के साथ बेटा आपकी ये एक्सरसाइज जो है ये भी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी फेयर नोटबुक में कर सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो इसकी कोई अलग से PDF नहीं है बेटा, आपको ये एक्सरसाइज यहीं से देखनी है और अपनी फेयर नोटबुक में करनी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा।